तो कहानी की शुरुआत में हम लोग तांजिरो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी छोटी बहन नेजुको को उठाकर कहीं पे जा रहा होता है। और यहाँ पर तांजिरो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी छोटी बहन काफी ज्यादा जख्मी है। और तांजिरो यहाँ पर नेजुको से कहता है, नेजुको चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पर तांजिरो चारकोल बेचने के लिए शहर की तरफ जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तांजिरो की मॉम उससे कहती है, तांजिरो इतनी ठंड में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन तांजिरो अपनी मॉम से कहता है, मॉम इस बार मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग न्यू ईयर पर पेट भर के खाना खाए, इसीलिए मुझे शहर में चारकोल बेचने के लिए जाना होगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तांजिरो के छोटे भाई बहन सुगेरू और हेनेको भी यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर वो दोनों भी जिद करते हैं कि वो भी तांजिरो के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तांजिरो की मॉम उन्हें जाने के लिए मना कर देती है। और इसके बाद यहाँ पर तांजिरो का एक और भाई टेक्यो भी यहाँ पर आ जाता है। और तांजिरो उससे कहता है, टेक्यो ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटना, मैं जल्दी घर पे आ जाऊंगा। और फिर तांजिरो यहाँ से चला जाता है और सब लोग उसे गुड बाय कहते हैं। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद तांजिरो को उसकी छोटी बहन नेजुको मिलती है जो कि शुरुआत में हमें बताई गई थी। और यहाँ पर नेजुको की पीठ पे उनका एक और भाई होता है। और यहाँ पर नेजुको कहती है, हमारे फादर के गुजर जाने के बाद ये उन्हें बहुत ही ज्यादा याद करता है, जिससे हमें पता चलता है कि तांजिरो के फादर अब जिंदा नहीं है। अब यहाँ से तांजिरो शहर की तरफ चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो शहर में पहुंच जाता है। और यहाँ पर हमें एक लड़के को बताया जाता है जिसकी बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हो रही होती है। इस पीछे वाले बंदे का कहना था कि इस लड़के ने एक प्लेट को तोड़ दिया है और ये आदमी इस पर इल्जाम लगा रहा है कि इसी ने ही इस प्लेट को तोड़ा है। और फिर यहाँ पर ये लड़का तांजिरो के पास आता है और उसे कहता है, अरे तांजिरो अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, प्लीज इसे स्मेल करके बताओ कि इसे किसने तोड़ा है। और यहाँ पर तांजिरो इस प्लेट को सूंघ के बताता है कि इस प्लेट को इस बंदे ने नहीं बल्कि किसी बिल्ली ने तोड़ा है, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि तांजिरो के सूंघने की शक्ति बहुत ही कमाल की है। और फिर तांजिरो अपने सभी चारकोल्स को बेचकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब तक तांजिरो अपने घर के लिए निकलता है तब तक बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी होती है। और फिर यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी तांजिरो से कहता है, बेटा अभी बहुत रात हो चुकी है, रात के समय डीमंस का खतरा होता है, इसीलिए अभी तुम मेरे ही घर पे रुक जाओ। लेकिन तांजिरो उन्हें मना कर देता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन इस बार यहाँ पर ये ओल्ड मैन काफी गुस्से में बोलता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, अभी बहुत रात हो चुकी है, जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। और फिर तांजिरो यहाँ पर इसके घर पे खाना खाता है और फिर सोने लगता है। लेकिन सोने से पहले वो उस आदमी से पूछता है, आखिर ये डीमंस कैसे होते हैं। तब ये बंदा बताता है, डीमंस रात को जमीन से निकलते हैं और इंसानों को खाते हैं। और इन डीमंस को मारने के लिए डीमन स्लेयर कॉर्प्स को बनाया गया है जो कि डीमंस को मारते हैं और इंसानों को बचाते हैं। और फिर तांजिरो उसके घर में सो जाता है और सुबह होता ही उसके घर से निकल जाता है। और जब तांजिरो अपने घर के पास पहुंचता है तब उसे खून की स्मेल आती है और तांजिरो इस स्मेल को सूंघकर बुरी तरीके से डर जाता है। और फिर तांजिरो तेजी से अपने घर की तरफ भागते हुए जाता है और अपने घर के पास में वो देखता है कि उसकी बहन और उसका छोटा भाई दोनों ही खून से लथपथ हैं। और जब तांजिरो अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा परिवार मारा जा चुका है। और ये नजारा देखकर तांजिरो को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है। और अब तांजिरो नेजुको की बॉडी के पास जाता है और वो ये देखता है कि नेजुको के सांसें अभी भी चल रही है, यानी कि नेजुको को अभी भी बचाया जा सकता है। और फिर तांजिरो बिना टाइम को वेस्ट किए नेजुको को अपनी पीठ पर बिठाकर शहर की तरफ डॉक्टर के पास जाने लगता है। और थोड़ी दूरी तक चलने के बाद नेजुको अजीब हरकतें करने लगती है, मानो कि वो एक राक्षस बन चुकी है। और असल में भी ऐसा ही है। और फिर नेजुको तांजिरो के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से ये दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बर्फ के होने की वजह से ये दोनों बच जाते हैं। और फिर तांजिरो देखता है कि नेजुको अपने पैरों पर खड़ी है। और तांजिरो नेजुको के पास जाता है और उसे कहता है, नेजुको क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नेजुको तांजिरो के ऊपर ही हमला कर देती है और उसे देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि मानो वो एक डीमन बन चुकी है। और यहाँ पर नेजुको तांजिरो के ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि नेजुको की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है, साथ ही उसकी बॉडी का आकार भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। और ये देखकर तांजिरो रोने लग जाता है और सोचता है कि उसे उस रात को उस बुड्ढे के घर पे नहीं रुकना चाहिए था, क्योंकि जब तांजिरो उस बुड्ढे के घर पे सो रहा था तब उसकी फैमिली एक बहुत ही बुरा नजारा देख रही थी। और फिर तभी तांजिरो देखता है कि नेजुको की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि नेजुको अभी भी पूरी तरीके से डीमन नहीं बनी है, उसके अंदर अभी भी ह्यूमन इमोशन है। और फिर हम देखते हैं कि तांजिरो और नेजुको की तरफ एक लड़का बहुत ही तेजी से आ रहा होता है और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता है तब तांजिरो नेजुको को बचा लेता है। फिर तांजिरो देखता है कि इस लड़के के पास एक डीमन स्वॉर्ड है, जिससे तांजिरो को पता चल जाता है कि ये एक डीमन स्लेयर है। और फिर ये डीमन स्लेयर बहुत ही तेजी से तांजिरो के पास आता है और नेजुको को तांजिरो से दूर ले जाता है। और वो नेजुको के गले पर तलवार रख देता है और कहता है, मैं इसे खत्म कर दूंगा क्योंकि ये एक डीमन बन चुकी है। लेकिन तांजिरो उसे समझाता है और उसे कहता है, रुक जाओ, उसे कुछ भी मत करना, वो मेरी छोटी बहन है और इसने अभी तक किसी भी इंसान को नहीं मारा है। और ये सुनकर यू काफी गुस्से में कहता है, ये डीमन बस तुम्हें अभी मारने ही वाली थी, अभी ये एक डीमन बन चुकी है, इसे वापस इंसान में नहीं बदला जा सकता, इसलिए अब अपनी बहन को भूल जाओ। लेकिन यहाँ पर तांजिरो अपनी फैमिली के आखिरी मेंबर को बचाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर वो उस डीमन स्लेयर के सामने भीख मांगने लगता है और वो उससे कहता है, प्लीज नेजुको को छोड़ दो, मैं कैसे भी करके नेजुको को ठीक कर दूंगा। और फिर तांजिरो घुटने के बल बैठ जाता है और अपनी बहन को छोड़ने की विनती करता है। लेकिन तभी ये डीमन स्लेयर बोलता है, कमजोर लोग हमेशा ताकतवर से मारे जाते हैं, अगर तुम सच में अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुमने मुझ पर पहले हमला क्यों नहीं किया। और ये कहकर वो नेजुको के ऊपर हमला कर देता है। और ये देखकर तांजिरो
तांजिरो उस डीमन स्लेयर के ऊपर पत्थर से हमला करता है और फिर वो तेजी से उस डीमन स्लेयर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो डीमन स्लेयर अपने एक ही हमले से तांजिरो को नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि तांजिरो की कुल्हाड़ी उसके हाथ में नहीं है और तभी वो कुल्हाड़ी आसमान से सीधा ग्यू के ऊपर लगने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर ग्यू उस कुल्हाड़ी से बहुत ही मुश्किल से बच जाता है और तांजिरो की इस टेक्निक को देखकर ग्यू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर हम देखते हैं कि नेजुको अपने भाई को इस हालत में देखकर उस डीमन स्लेयर के ऊपर हमला कर देती है और वो तांजिरो को बचाने लगती है, जिसे देखकर ग्यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि डीमंस तो सिर्फ इंसानों को खाना जानते हैं, ना कि उनको बचाना। लेकिन डीमन होने के बावजूद भी नेजुको तांजिरो की रक्षा कर रही थी। और अब हम देखते हैं कि ये डीमन स्लेयर नेजुको को भी बेहोश कर देता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तांजिरो अब जाग चुका होता है और वो ये देखता है कि नेजुको अभी भी सही सलामत है। और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन स्लेयर अभी भी यहीं पर होता है और वो तांजिरो से कहता है एक आदमी के पास जाओ जिसका नाम शकुंजी उरोकोडाकी है, ये बंदा तुम्हें माउंट सागिरी पर मिलेगा, उसे कहना कि ग्यू तोमियोका ने तुम्हें भेजा है। और हाँ, एक और बात, अपनी बहन को कभी भी सनलाइट में मत आने देना। और इतना कहकर ग्यू यहाँ से चला जाता है और अब तांजिरो अपनी मोम और अपने भाइयों बहनों को दफना कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर यहाँ से चला जाता है। और आगे हमें पता चलता है कि ये जो डीमंस होते हैं वो सूरज की रोशनी में जिंदा नहीं रह पाते और सूरज की रोशनी पड़ते ही ये मारे जाते हैं। और नेजुको तांजिरो के साथ दिन में भी सफर कर सके, इसीलिए तांजिरो नेजुको को एक टोकरी के अंदर रख लेता है। हालांकि नेजुको उस टोकरी के अंदर फिट नहीं आ पाती, लेकिन नेजुको अपनी डीमन पावर की मदद से अपनी बॉडी को छोटा कर लेती है और उस टोकरी में फिट हो जाती है। और फिर तांजिरो उसे अपनी पीठ पर रखकर अपने सफर को शुरू कर देता है। और रास्ते में तांजिरो को एक लेडी मिलती है। तांजिरो उस लेडी से माउंट सागिरी का रास्ता पूछता है और वो लेडी तांजिरो को रास्ता बताती है और तांजिरो उसी रास्ते पर आगे चलने लगता है। और ऐसे ही जंगल में चलते चलते काफी रात हो जाती है और तांजिरो और नेजुको को आगे एक टेंपल दिखता है और उसी टेंपल के अंदर इन्हें एक लाइट जलती हुई दिखती है, जिस वजह से ये दौड़ते हुए उस टेंपल की तरफ जाते हैं। और जैसे ही तांजिरो उस टेंपल के अंदर जाता है वो देखता है कि एक डीमन वहां पर रह रहे लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें खा रहा होता है। और फिर जैसे ही ये डीमन तांजिरो की तरफ देखता है ये उसके ऊपर हमला कर देता है और फिर तांजिरो अपने आप को बचाने के लिए उस डीमन के सर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन बहुत ही जल्दी अपने सर को रीजनरेट कर लेता है। लेकिन तभी नेजुको यहाँ पर बहुत ही तेजी से आती है और उस डीमन के सर को एक फुटबॉल की तरह किक मारती है, जिससे उस डीमन का सिर काफी दूर जाके गिरता है, जिसे देखकर तांजिरो भी काफी हैरानी में कहता है नेजुको तुम इतनी पावरफुल कब से हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस डीमन का सिर कटने के बाद भी ये डीमन मरता नहीं है और वो डीमन नेजुको से कहने लगता है तुम एक डीमन होकर भी इंसान के साथ क्या कर रही हो। और फिर हम देखते हैं कि इस डीमन की बॉडी नेजुको के ऊपर हमला करने लगती है। तांजिरो जैसे ही कुल्हाड़ी को उठाकर नेजुको की मदद करने की कोशिश करता है तभी वो कटा हुआ सर तांजिरो को ऐसा करने से रोक देता है और उस सर के पास दो हाथ भी आ चुके होते हैं। और फिर तांजिरो अपने सर से उस डीमन के सर पर हमला करता है और एक कुल्हाड़ी को फेंक कर उसके सिर पर मारता है, जिससे वो डीमन एक पेड़ में जाके अटक जाता है। और फिर तांजिरो नेजुको के पास जाता है और वो देखता है कि उस डीमन की जो बॉडी है वो बहुत ही बुरी तरीके से नेजुको को पीट रही है, जिससे नेजुको बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिस वजह से तांजिरो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन को लेकर वहाँ की ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन सही टाइम पर नेजुको तांजिरो को गिरने से बचा लेती है, जिससे तांजिरो बच जाता है और उस डीमन की बॉडी नीचे गिर जाती है। और फिर तांजिरो उस डीमन के सिर के पास जाता है और एक चाकू निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तांजिरो एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वो बहुत ही दयालु होता है, जिस वजह से वो उस डीमन को नहीं मार पाता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसने लाल कलर का मास्क पहना था और वो तांजिरो को बताता है सुनो बच्चे तुम इस खंजर से इस डीमन को नहीं मार सकते। और वो एक पत्थर की तरफ इशारा करता है तांजिरो को। अब तांजिरो उस पत्थर की मदद से उस डीमन के सर को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी तांजिरो उस डीमन को मारने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि इस डीमन को होश आ जाता है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। और जैसे ही सूरज की पहली किरण इस डीमन के ऊपर पड़ती है यह डीमन जल के राख हो जाता है और सूरज के निकलने की वजह से नेजुको भी अपनी टोकरी में जाकर छुप जाती है। जिसके बाद ये मास्क वाला बंदा अपना नाम बताता है जो कि है शकुंजी उरोकोडाकी। हाँ, ये वही बंदा है जिसे तांजिरो ढूंढ रहा था। और फिर तांजिरो उस आदमी को बताता है कि किस तरह से एक डीमन ने उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। और तभी ये बंदा तांजिरो को थप्पड़ मारता है और कहता है अब तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं, या तो ये अपनी बहन को मार दे और खुद भी मर जाए। लेकिन तांजिरो जीना चाहता है और तांजिरो की इस जीने की लत को देखकर उरोकोडाकी इससे कहता है ठीक है बच्चे तुम मेरे पीछे आओ। और थोड़ी देर तक भागने के बाद ये लोग उरोकोडाकी के घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके तांजिरो नेजुको को सुला देता है। और शकुंजी उरोकोडाकी तांजिरो को एक टेस्ट के लिए एक पहाड़ी के ऊपर ले जाते हैं और उस पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाने के बाद उरोकोडाकी तांजिरो से कहते हैं अगर तुम सुबह होने से पहले इस पहाड़ के नीचे जो घर है उस तक पहुंच जाते हो तो तुम इस टेस्ट को पार कर जाओगे। और इतना कहकर ये बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। अब तांजिरो का ये टेस्ट कैसे पूरा होगा ये तो आपको पता चलेगा अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।